नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 5 पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी पर 3 जीवनदायिनी वस्तुएं या चीज पाई जाती हैं। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जल, नंबर 3 वायु। ये इन्हीं तीनों की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है और किसी भी अन्य ग्रह पर ये तीनों चीजें अभी तक ज्ञात सोर्सेस के मुताबिक नहीं पाई जाती हैं। अब भूभाग को हम कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल। जल भाग को हम कहते हैं जल मंडल। वायु भाग को कहते हैं हम वायुमंडल। अब इसमें एक और मंडल आता भाई, जहां पर ये तीनों एक साथ एक जगह पाई जा रही हैं, उसको बायोस्फीयर रिजर्व या उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, जैव मंडल। जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल। तीनों एक साथ एक जगह, तीनों एक साथ एक जगह। ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया परिमंडल का। अब एक एक इसमें से हम लेके चलते हैं, स्थल मंडल, फिर जल मंडल, फिर वायुमंडल। अब पहले पर हम आते हैं स्थल मंडल पे। नंबर 1 स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या होता है, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह को ही स्थल मंडल कहा जाता है। भूमि भी है, जल भी है, सब कुछ है वहां पर। वो ऊपरी सतह, उस ऊपरी सतह पर विभिन्न जगहों पर आवासीय जगह बने हुए हैं, या ऐसा कह सकते हैं महाद्वीप बने हुए हैं। अलग अलग महाद्वीप सेपरेट हैं। जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं, फिर इधर आप आते हैं वो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऊपर जाते हैं यूरोप महाद्वीप है, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका। ये पूरा महाद्वीप बने हुए। अब ये स्थलीय भाग पर ही बने हुए हैं, लेकिन पृथ्वी के 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर स्थल है। उस 30% भाग पर ये सारे महाद्वीप बने हुए हैं। अब इस पृथ्वी पर ही, इस स्थल भाग पर ही तमाम तरह की स्थलाकृतियां भी हैं। पर्वत हैं, पठार हैं, ये सब बने हुए हैं। पर्वत पठार का थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पर्वत ये हो गया, पठार ये हो गया। ऊपर से समतल टाइप में पठार आता। पर्वत में आप आ जाते हैं एवरेस्ट का पर्वत, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत 8,848 मीटर। कहां पड़ता भाई, नेपाल में। 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। एवरेस्ट, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट।
पट अब पर्वत में और भी आप ले लेते हैं, जैसे भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, राजस्थान और मध्य प्रदेश लेते हुए पर्वत रहता है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और इसमें आ जाते हैं पर्वत में, आपके यूरोप में भी बहुत पर्वत हैं, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका में भी पर्वत है। पर्वत आवासीय जगह मनुष्यों के लिए नहीं है, वो स्थलाकृतियों के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें और आप आ जाइए, महासागर भी इसी में है। महासागर में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये सब महासागर हैं। प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच की है, सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। हम लोगों के नीचे जो है, भारत के नीचे जो महासागर है वो हिंद महासागर कहलाता है। जो समुद्र का जल स्तर है, उस जल स्तर को हम समुद्र तल कहते हैं, और उसी समुद्र तल से हम कितनी ऊंचाई पर हैं हम लोग नापते। तो चूंकि पूरे संसार का समुद्र स्तर तो एक ही लेवल का होगा, अब उस समुद्र, उसको हम समुद्र तल बोल दिए। अब जहां पर हम रह रहे हैं, मान लीजिए ये मैदानी भाग है, तो उस समुद्र तल से ये हमारी ऊंचाई कितनी है। और ऐसे पर्वतीय भाग में जो हम चले जाते हैं, हिमाचल हुआ और उत्तर जम्मू कश्मीर हुआ या इधर नॉर्थ ईस्ट में हुआ, तो वहां पर भी लिखा रहता कि समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर। वही ऊंचाई से, यानी उस लेवल में, उससे इतने ऊंचाई पे हम यहां पर हैं। ये यहां पर ये हो गया। और इसमें एक पॉइंट और बताना था, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। ये पूरा आपका स्थल मंडल के जितने भी सोर्सेज हैं वो हमने बताया। अब हम आ जाते हैं जलमंडल की तरफ। हालांकि जलमंडल को हमने इसमें स्थल मंडल में थोड़ा बता दिया था, और वही है जलमंडल। जलमंडल में हमने उसमें मेंशन भी कर दिया कि 70% भाग पर तो पानी है, 30% भाग पर जल है, 30% भाग पर सारी लैंड है। तो वो जल विभिन्न, जो हमने बोला कि अलग अलग महासागर में विभाजित कर दिए गए हैं, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, ये सारे महासागर हो गए। तो वहां पर उसके अंदर भी तमाम वनस्पतियां पाई जा रही हैं जलमंडल में भी, और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ये पूरा जलमंडल के अंतर्गत आ गया, छोटा सा जानकारी था उसमें। इसके बाद में जो हम पढ़ते हैं वो है वायुमंडल, नंबर थर्ड वायुमंडल। पृथ्वी गोल है, उसके ऊपर ऐसे पृथ्वी को घेरे हुए कुछ अब गैसें हैं, उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और कुछ ही ऊंचाई पर है वो जो गैसें हमको घेर के रखी हुई हैं, वो बहुत हमारे लिए लाभकारी है, भी हम आगे बताते हैं। वही पूरा परिक्षेत्र जो है उसको हम कहते हैं वायुमंडल। अब कौन कौन सी गैसें उस वायुमंडल में पाई जा रही हैं? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन और तमाम तरीके की गैसें पाई जाती हैं। ओजोन भी एक पाई जा रही, तो जो समताप मंडल में पाई जा रही है, अभी पृथ्वी से ज्यादा ऊंचाई पे 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, 40 से 50। अब नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन पृथ्वी पर 78%, ऑक्सीजन पृथ्वी पर 21%, CO2 भी कुछ कम ही मात्रा में पाई जा रही है, इसका डाटा अभी नहीं मालूम है। 78% सबसे ज्यादा पृथ्वी पर नाइट्रोजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे लिए, मनुष्य के लिए जीवनदायिनी है, ऑक्सीजन ना तो संभव ही नहीं भाई पृथ्वी पे हमारे लिए रहना। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्यों? वनस्पतियों के लिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहां पे मनुष्य में और वनस्पतियों में यही परस्पर संबंध पाया जाता है। अब इसमें एक बात और आ जाते हैं, यदि ये वायुमंडल न होता तो क्या होता?
तब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। क्यों? ये वायुमंडल पृथ्वी के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। अगर ये नहीं रहता तो हमारा जो टेम्परेचर है वो चंद्रमा के इक्विवेलेंट हो जाता है, जो हम पृथ्वी का उपग्रह है, कि बहुत गर्मी और बहुत ठंडी। ये उस वायुमंडल को, जैसे ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है और इसको पूरा घेरे हुए है ये एक कवच आप मान सकते हैं। ये अर्थ है और ये है आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं आप इंग्लिश में, एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल हमको एक कवच से पृथ्वी घेरे हुए है। ये आपका वायुमंडल हो गया पूरा। अब इन तीनों के अलावा एक हमने बताया था कि इन स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जहां पर ये तीनों मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल। स्थल मंडल, 1 2 3 स्थल मंडल, चलिए तो लिखने का आवश्यकता नहीं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों एक जगह पे मिले, उसको हम कह दिए बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल या जैव मंडल। अब इनका भी कैटेगराइजेशन होता है, वनस्पतिक जैव मंडल और एक है प्राणी जगत का वायुमंडल। तो जहां पर वनस्पतियों का इनमें सम्मिलन होता है वो वनस्पतिक जैव मंडल कहलाया जाता है, और जहां पर प्राणियों का मिलन होता है वो प्राणी जगत जैव मंडल कहा जाता है। अब आज जो पृथ्वी के परिमंडल है, यहां तक पूरा का पूरा चैप्टर, आपका छोटा चैप्टर ये भी था, एक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कल के वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के साथ मिलते हैं, और इससे संबंधित जितने भी छोटे छोटे, हल्का मत समझिएगा कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है। आप लोग हल्के में लेने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि फैक्ट कहां से यूपीएससी या लोक सेवा आयोग रखता है आपको अंदाजा नहीं है। वो कहीं से भी क्लास 6 के एनसीईआरटी से भी उठा के रख देगा। हम देखते हैं, हमेशा देखते हैं, हम लोग कभी कभी थोड़ा अपने ईगो की वजह से, अरे क्लास 6 के हम पढ़ेंगे, इतने ऊंचे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये गलती मत कीजिए। कोई भी छोटी से जहां से भी आपको जानकारी मिल सके, क्योंकि ये कंपटीशन एक बेहद ज्ञान का है, तो आपको जहां से भी, मेन स्ट्रीम में तो आपके बुक्स हैं, बुक्स को तो कवर कीजिए, लेकिन उसके अलावा भी जहां से भी आपको जानकारी मिल सके आप उसको कलेक्ट करते रहिए। ब्रेन को एक लाइब्रेरी बना दीजिए। आज का चैप्टर थोड़ा छोटा प्रवचन उसके साथ ही समाप्त होता है। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।